मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। जब नरेंद्र मोदी को लेकर आपने अनाउंस किया था तो उसके ठीक पहले क्या वार्ता हुई थी, क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? हमारी मोदी जी की कोई बातचीत नहीं हुई थी। कोई बातचीत ही नहीं हुई थी? कोई बातचीत नहीं। यह है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था तो उस समय वो घर पर आए थे बधाई देने के लिए मुझे, और इस संबंध में मैंने कोई बातचीत नहीं की थी। संसदीय बोर्ड ने बैठक कर फैसला लिया? नहीं, संसदीय बोर्ड नहीं। मैं जब इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन उन्हें घोषित किया था मैंने गोवा में, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। और जिन लोगों से बातचीत करनी चाहिए अपनी पार्टी के लीडरशिप से, उन लोगों से बातचीत करने के बाद मैंने तुरंत घोषणा कर दी थी। या मोदी जी को भी जानकारी नहीं थी कि वो इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन घोषित किए जाएंगे? उनको इस बारे में कोई जानकारी कोई जानकारी नहीं थी। तो जब उनको जानकारी दी गई तो क्या रिएक्शन आया? आप उस समय अध्यक्ष थे। नहीं, रिएक्शन क्या, मैंने मंच से इसकी घोषणा की, फिर मोदी जी बैठे थे पीछे। हाँ। मैंने कहा मोदी जी आइए। उसमें कोई बुके नहीं था, नीचे एक बुके पड़ा था, बुके उठा कर मैंने दिया। मैंने कहा भारत माता की जय। उसके बाद मैं प्रेस में चला गया। क्योंकि आपने ये जो अनाउंसमेंट की थी इसके जरिए पीढ़ीगत बदलाव हो गया बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के भीतर। और वैसे इसको मेरी व्यक्तिगत घोषणा नहीं मानी जानी चाहिए, यह पार्टी की घोषणा थी। मैं अध्यक्ष था इसलिए मैंने किया। हाँ, लेकिन जो व्यक्ति माध्यम बनता है उसकी शुभकामनाएं तो अलग ही होती है ना। वो तो ठीक आप है। अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे थे, आप सबसे पावरफुल व्यक्ति थे उस समय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर। अरे पावरफुल तो मैं कभी नहीं रहा, मैं पूरी टीम को ही पावरफुल मानता हूँ। हाँ। मैं बहुत लो प्रोफाइल वाला आदमी हूँ। हाँ, वो ये तो बिल्कुल सही बात है कि आपकी शालीनता, संयमित, संतुलित बोली, इसके हर कोई कायल है। विपक्ष के लोग भी आपकी जमकर तारीफ करते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक नेतृत्व है उनका, तुरंत दृढ़ फैसला लेने वाले जाने जाते हैं। लेकिन जब आप लोगों ने सितंबर में अनाउंसमेंट किया, उस समय क्या हुआ था? अगर उसके बाद आप बहुत बच के थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शक कह रहे हैं कि राजनाथ जी बैठे हुए उनसे पूरी जानकारी लीजिए, हुआ क्या था 2013 में? नहीं, बच की जानकारी नहीं दे रहा हूँ। उस दिन 13 सितंबर को बैठक हुई पार्लियामेंट्री बोर्ड की, और उसमें किसी ने प्रस्ताव रखा जी। या मुझे याद नहीं है, मैंने ही शायद अपनी तरफ से कहा था या क्या कहा था कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में हम लोग को फैसला करना। सबने कहा कि नहीं, सर्वसम्मत थे। अच्छा, सबने सर्वसम्मति जता दी थी? सर्वसम्मत। किसी ने विरोध नहीं किया था? मैंने वहाँ किसी ने नहीं विरोध किया। अच्छा। और फिर निर्धारित समय था, मैंने कहा कि ठीक है प्रेस में चलते हैं। मैं प्रेस में गया और सब मोदी जी और सारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हमारे साथ गए और प्रेस को मैंने घोषित कर दिया। तो कई घंटों की बैठक नहीं हुई थी इसको लेकर? कोई घंटे ने 15 मिनट में समाप्त किया। केवल 15 मिनट की बैठक में प्रस्ताव दिया गया और फिर नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लग गई। 15 मिनट भी नहीं हुए होंगे, शायद 5 मिनट में हो गया होगा। तो राजनाथ सिंह जी की ऐसी कौन सी दूरदर्शिता थी कि उनको ये लग गया कि आगे भारतीय जनता पार्टी की कमान इनके हाथों में दी जाए तो फिर बीजेपी रिकॉर्ड? देखिए, वो विलक्षण प्रतिभा की धनी है, इसमें कई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि इस पर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं थी, और इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया। और यह सामूहिक फैसला था, उसे केवल मेरे फैसले के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, सामूहिक भारतीय जनता पार्टी का फैसला था। अध्यक्ष के तौर पर आपने अनाउंस किया था? हाँ, अध्यक्ष था मैं, इसलिए घोषित कर दिया। हाँ, तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट हो गई फिर सारी चीजें, तो नरेंद्र मोदी जी आए आपके पास कि अध्यक्ष जी आप कुछ टिप्स दीजिए, कैसे आगे बढ़ना है पार्टी को लेकर, कैसे चलना है? वैसे उसके बाद फिर हम लोगों ने साथ ही देश के सभी राज्यों में बड़ी बड़ी रैलीज हुई, तो हम और मोदी जी साथ ही जाते थे और उन रैलीज को हम सभी लोग संबोधित करते थे, हम दोनों लोग साथ ही। तो मुद्दों को लेकर आप लोगों ने कभी कोई डिस्कशन किया कि 14 हाँ, और एक चीज, उस दौरान जबकि हम लोग प्लेन में साथ जाते थे तो स्वाभाविक रूप से रैली का क्या रिस्पॉन्स रहा और यह होगा। फिर जब समय नज़दीक आने लगा चुनाव का, तो उस समय भी तो चर्चा करते थे हम लोग। तो मैं कहता था कि मुझे लगता है कि स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। उस समय जो पब्लिक का कभी कभी मोदी जी कहते थे कि यार इतना मिलेगा, मुझे नहीं लगता है, कुछ कम जरूर रहेगा। अच्छा। हाँ, मुझे याद है। तो मैंने पूछा आपको कितना लगता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है 220 के ऊपर रहेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे यह लगता है कि हमको क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी, और परमात्मा की कृपा यह थी, देश की जनता का आशीर्वाद था कि हमको क्लियर मेजॉरिटी हासिल हुई। बिल्कुल, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें हासिल की थी 2014 में। फिर उसके बाद वो देश के प्रधानमंत्री बने, आप गृह मंत्री बनते हैं। तो गृह मंत्री के तौर पर वो 5 साल और नरेंद्र मोदी से वो रिश्ता, क्योंकि सबसे पावरफुल जो मंत्रालय था वो आपके पास था 2014 से 19 तक का, तो उस समय किस तरह से, क्योंकि पहली बार वो केंद्र की राजनीति में इस तरह से आए और उनको नए सिरे से अपनी नई टीम बनाकर आगे बढ़ना था, तो उस दौरान कैसे टीम मोदी ने काम किया? नहीं, अच्छे, बराबर उनके साथ रिश्ते हमारे अच्छे रहे। वो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट का मैं मंत्री था, और
उन्होंने बहुत बड़े बड़े फैसले किए। धारा 370 को समाप्त करना एक बहुत बड़ा फैसला था। और उस समय जो उरी और पुलवामा की जो घटना हुई थी, उसमें जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वह भी एक बहुत बड़ा फैसला था। 2016 में। तो मैंने देखा है कि जब कभी कोई चैलेंज यदि सामने आता है तो उनकी कुछ काम करने की क्षमता कुछ बढ़ जाती है। ये सबसे बड़ी विशेषता है। एक अद्भुत दृढ़ता देखने को मिलती है उनके व्यक्तित्व में, और वो फैसला लेने में बिल्कुल हिचकते नहीं हैं। लोगों से बातचीत किया, बातचीत करने के बाद अंतिम निर्णय सुना दिया। लेकिन कभी तो लगता होगा कि ऐसा ना हो कि निर्णय गलत साबित हो जाए। अरे कभी कुछ नहीं लगता जी, ऐसा नहीं लगता है, बिल्कुल निर्णय ले लिया तो बिल्कुल अडिग हैं उस पर। अडिग है। हाँ। ठीक है। उसके बाद 2019 में तो आप लोगों ने कमाल का ही प्रदर्शन किया, 303 सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आ गई। हाँ, बिल्कुल। जनता का विश्वास बढ़ा 5 वर्षों तक कामकाज देखने के बाद। स्वाभाविक रूप से देश की जनता का विश्वास मोदी जी के नेतृत्व के प्रति बढ़ा है। और ये बात भी सही है कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तरफ पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और आगे अभी बीजेपी की और बड़ी बड़ी तैयारियां हैं 2029 के लिए। अपने सार्वजनिक जीवन में बराबर उन्होंने नए नए रिकॉर्ड बनाए ही हैं। हाँ। और इसमें भी नया रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। अभी आगे और रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। आगे और तमाम रिकॉर्ड बनेंगे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह इस तरह के रिकॉर्ड बनाते चले जाते हैं, तो विपक्ष की जो बेचैनी है जाहिर तौर पर स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को खासतौर से कभी इतने लंबे समय तक विपक्ष में रहने की आदत नहीं रही। अब उनके मंच से बिहार में हम सब ने देखा, पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, और उसके बाद बिहार कांग्रेस की ओर से एआई वीडियो बनाकर नरेंद्र मोदी और उनके साथ रिश्ते को बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। तो इस तरह की राजनीति मैं समझता हूं कि ऐसी हरकत यदि हमारे यहाँ कोई किसी ने कर दिया होता तो मैं सबसे आगे आकर मैं क्षमा याचना करता। न राहुल गांधी ने बोला, न मल्लिकार्जुन खड़गे ने, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, किसी ने नहीं बोला। हेल्दी पॉलिटिक्स में इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं हुआ करता। मां को लेकर वीडियो बनाई है। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन लोगों को वीडियो हटाना पड़ गया, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की ओर से कोई भी ऐसा करता तो सबसे पहले आप आगे आकर उसके लिए क्षमा याचना बिल्कुल करते। और मैं ही नहीं, शायद मोदी जी भी इसके लिए खेद व्यक्त करते। कांग्रेस पार्टी का ये इतना ज्यादा बदलाव क्यों है? मतलब आप लोग जो आरोप लगाते हैं कि वो छिछली राजनीति पर उतारू हो गई है। अब बदलाव क्यों है, इसकी समीक्षा करने की मैं आवश्यकता नहीं समझता। देश की जनता ही उसका जवाब दे रही है, देगी भविष्य में भी, यदि इसी प्रकार की हरकत वो करते रहे तो। अब बिहार में इलेक्शन भी होने वाले हैं, वहीं का ये पूरा का पूरा वाकया है, वहीं का है। अब आगे लेकिन देश में कांग्रेस ने जो कुछ भी किया मांग को लेकर, उसकी सभी ने आलोचना की है। बिल्कुल। अब मुझे आश्चर्य हुआ, मानी इन लोगों ने खेद तक नहीं व्यक्त किया इसके लिए। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा हमसे ऐसी कोई गलती हो जाए तो मैं तो क्षण भर की देर नहीं लगाऊंगा। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि माँ बहनों की अस्मिता से अब बीजेपी इसको जोड़कर देख रही है सीधे? नहीं, बीजेपी नहीं, देश की जनता ने भी बहुत गंभीरतापूर्वक इसे लिया है। यह कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, लेकिन हम इसको कोई चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहते इन सब चीजों को। हम लोग इतनी हल्की राजनीति नहीं करते हैं। ठीक है, अब आगे की राजनीति की दिशा, आखिरी मेरा ये सवाल है, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्योंकि 2024 में 240 सीटें आने पर यकीनन निराशा भी हुई थी, लेकिन अब कहा जाता है बीजेपी अभी से 2029 तक की तैयारी शुरू कर चुकी है। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा 2-4 कदम कभी पीछे भी आना पड़ता है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो 29 की छलांग कौन लगाएगा? पहले लंबी छलांग लगाई थी, हाँ। फिर आ गए 240 पर, फिर उसके बाद 340 पर भी आगे जाएंगे अगले चुनाव। 2029 में चेहरा कौन होगा, ये भी पूछा जाता है। चेहरा में कोई लेकर कोई विवाद नहीं है, वो कोई तो विवाद नहीं है। नहीं, कोई, वो तो मोदी ही उसके चेहरा होंगे। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। 2034 में भी होंगे, 2039 में भी होंगे, 2029 में, 2034 में, 2039 में, 2044 में भी होंगे।
जब भारत अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा, आप कह रहे हैं 2000 जब 47 आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, उसके बाद छुट्टी ले लेंगे। विकसित भारत बनने के बाद। ठीक है, बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए। रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि आगे की राह जितनी मजबूती से हिंदुस्तान तय कर रहा है, आगे जितने भी चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब तक विकसित भारत नहीं बना लेते हैं, बीजेपी का चेहरा वही रहने वाले हैं। 75 साल प्रधानमंत्री ने अपने पूरे किए हैं, जिसको लेकर देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें जो बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं अपनी जुबानी वो पूरी कहानी राजनाथ सिंह बता रहे थे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे 2047 के पहले भी विकसित भारत बन जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, उसके बाद वो हट जाएंगे। अच्छा, विकसित भारत तक नरेंद्र मोदी ही रहने वाले हैं, ये बड़ा बयान है। और इसके जरिए ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी के बाकी नेता जो ख्वाब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी कौन, तो वो उनको अपने ख्वाब पर फिलहाल विराम लगा। वैसे मैं जानता हूँ हमारे यहाँ कोई ख्वाब अब नहीं देख रहा है, सबको क्लैरिटी है इस मामले में। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।